जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जब तक हमें कंपनी की फाइनेंशियल इनपुट एंड आउटपुट का पता नहीं लगता, तो कंपनी की सक्सेस जो है, उसको परफॉर्मेंस को गेज करना मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होती क्या है और ये कैसे सारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है। ये जो लेक्चर है, इसको हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो कंटेंट हम कवर करेंगे कि कैपिटल क्या होता है, तो आप फंडिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, बजटिंग और मॉनिटरिंग क्या होता है, सेल्स ऑर्डर्स कैसे मैनेज होते हैं, कॉस्टिंग और प्राइसिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, फिर एनुअल स्टेटमेंट है वो क्या होती है, कैपिटल और इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, और फाइनली ऑडिट जो है इन सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए एक फंक्शन होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग जो है उसकी ज़रूरत क्या होती है। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस इट्स फाइनेंसेस आर साउंडली मैनेज्ड। ठीक है, फाइनेंस जब तक सही तरह से मैनेज नहीं होंगे तो कंपनी की आप सक्सेस को गेज नहीं कर सकते। बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनी अदर कंप्यूटिंग प्रोफेशन या किसी प्रोफेशन के ग्रेजुएट के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स का और सॉफ्टवेयर से जो फाइनेंस के अंदर यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उनके बारे में पता लगता है कि इसका मतलब क्या है और ये क्या जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीड ऑफ कैपिटल कि क्यों होती है। कैपिटल इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द रीसेंट ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटिंग टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मतलब अगर आप बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल चाहिए होगा। अगर आप सिंगल पर्सन कंपनी हैं या आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो आपको इनिशियल रिसोर्सेज चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको कोई जगह चाहिए जहाँ बैठ के आप काम कर सकें, फिर आपको हार्डवेयर चाहिए जिसमें लैपटॉप में सिस्टम्स हैं, इंटरनेट चाहिए। ठीक है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं दे नीड कैपिटल। ठीक है, अगर आपने सर्विसेज हाइड करनी है या कोई पैकेज बनाने हैं तो, या वेब डेवलपमेंट करनी है या एप्लीकेशंस बनानी है, ये सारी चीज़ें आप उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आपके पास पैसे हैं। तो पैसे जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट। क्या पैसे क्यों चाहिए? अगर आपने लोग रखे हैं तो आप उनको सैलरीज देंगे। आप अगर इंटरनेट लगवाया है, ये यूटिलिटीज़ हैं, उनके बिल्स देंगे, आप इक्विपमेंट खरीदेंगे, आप अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया पे, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, या अगर आपने लोन लिया है तो फिर आप इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे। तो ये सारे काम करने के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए। ठीक है, कैपिटल जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए की जाती है। अच्छा, अगर आप किसी फंड रेजिंग करेंगे, किसी पोटेंशियल फंडर के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा भी आपका प्लान क्या है। तो उस प्लान में आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी क्या करेगी। ठीक है, टेक्निकली उसकी फिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या सेल करेंगे तो उसकी मार्केट कितनी है, उससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कितने में बेचेंगे, और फिर असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन कि जिस जगह पे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस देंगे वहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है और आपके कंपेटिटर्स कौन है। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, आप एक एस्टिमेट करते हैं। प्रिडिक्शन ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक रियलिस्टिक ये एस्टिमेट होता है जिससे आप फंड जो प्रोवाइड कर रहा है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो हम काम करने जा रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है। तो ये जो फंडिंग आपको दे रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये जो बिजनेस प्लान है ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप किस तरीके से फंड्स ले सकते हैं? आप ग्रांट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और सेल ऑफ इक्विटी कर सकते हैं। ये आपके फंडिंग सोर्स हैं। ग्रांट जो होती है इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू ए कंपनी। ठीक है, कंपनी इज obliged टू डेमोस्ट्रेट दैट इट हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। ठीक है, आप ये इंश्योर करते हैं कि जिस पर्पस के लिए आपको ग्रांट दी जा रही है आप उसी के लिए ही उसको इस्तेमाल करेंगे। ग्रांट इज नेवर पेड बैक। ग्रांट जो है ये वापस नहीं की जाती। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, लेकिन आप लीगली ओब्लाइज कर होते हैं कि जो आप जिस पर्पस के लिए आपने ग्रांट ली है वो आप काम करें। अच्छा, इस तरीके से लोन होता है। लोन जो है इज सम ऑफ मनी लेंड टू द कंपनी। ठीक है, आप किसी बैंक से
या किसी इंडिविजुअल से लोन लेते हैं जिस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ये फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लोन जो होता है नॉर्मली फिक्स पीरियड के लिए होता है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, एंड द कंपनी इज लायबल टू पे बैक टू द लोन, एंड इफ कंपनी डिसॉल्व द लेंडर इज इंटाइटल टू रिकवर द लोन फ्रॉम द सेल्स ऑफ कंपनीज एसेट्स। यानी लोन लेते वक्त जो आपने एसेट प्लेज करवाए थे वो उसको सेल करके कंपनी जो है या बैंक जो है वो लोन आपसे वापस ले सकता है। तो लोन जो है ये वापस करना पड़ता है, ग्रांट वापस नहीं होती। इसी तरीके से कैपिटल, इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप किसी को साइलेंट पार्टनर के तौर पे अपनी कंपनी में ले आते हैं जो इन्वेस्ट करता है, या अगर आप सेल जो है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर सेल कर सकते हैं, तो ये सारी इक्विटी कैपिटल इसको कहते हैं। इससे भी आप फंड जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, फंड आपने ले लिया, अब फंड के बाद आप क्या करेंगे, आप एक इनिशियल फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे जिसको हम बजट कहते हैं। एंड फाइनेंशियल प्लान या बजट जो है नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप बजट में एस्टिमेट करते हैं कि मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंस कितना है ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बजट कैन बी मेड फॉर ए पर्सन, फैमिली, ग्रुप और पीपल। आप किसी भी लेवल पे और इवन आप डिटेल लेवल पे भी बजट को बना सकते हैं। अच्छा, a budget is a prediction for the future financial position, or a complete budget include prediction for all annual financial statement, but the most concerned aspect of budget is income and expecting expenditures of the budget, कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी और आप खर्चा कितना करेंगे। तो ये एक एस्टिमेशन होता है जो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आपने एक इनिशियल एस्टिमेट किया है उसके अंदर आप रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को चला सके। अच्छा, बजट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप सीखते हैं और अपने बजट को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इनकम को भी रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स आप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इसीलिए इसको आइटरेटिव प्रोसेस कहा जाए। एडजस्टमेंट्स आर मेड रिपीटेडली अंटिल द सिचुएशन इज रीच्ड वेयर सेल एक्सीड एक्सपेंडिचर विद रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अगर आप ब्रेक इवन पे हैं यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी सेल को बढ़ाऊं, अपने खर्चों को कम करूं ताकि मैं प्रॉफिट के अंदर अपनी कंपनी को लेके आऊं। तो ये सारी एडजस्टमेंट आप बजट में करते हैं, इसीलिए इसको आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, बजट इज मोस्टली यूज ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के मुताबिक बजट को मॉनिटर करते हैं। द फिगर इन द बजट आर स्प्लिट इनटू मंथली और वीकली। आप वीकली बेसिस पे भी रिव्यू कर सकते हैं या मंथली बेसिस पे भी रिव्यू कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। और इसी तरीके से आप अपने रियल एक्सपेंडिचर्स को बजट के अंदर फिट इन करके देखते हैं कि हम ओवर बजटेड हैं या अंडर बजटेड हैं, या हम बजट में जिस तरह से प्लान किया है उसके मुताबिक चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, बजट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल। सेल ये होती है कि इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज वेयर द बायर रिसीव गुड सर्विस एंड एसेट इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी हैं तो आप सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हार्डवेयर बेच रहे हैं, ठीक है, या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सेल ट्रांजेक्शन के अंदर आती हैं। ऑर्डर इनटेक क्या होता है कि जब कस्टमर आपको कोई एक ऑर्डर देता है किसी गुड्स या सर्विस या एसेट के एक्सचेंज के लिए, तो उसको ऑर्डर कहते हैं, इसको सेल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेल ऑर्डर आपके पास आते हैं। अच्छा, a company cost its pricing on the level of overhead that can afford or depends critically at the level of sale. Monitoring the level of sale is therefore a very important managerial activity. सेल के जो है उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। एक कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है उसके अंदर जो है ओवरहेड भी होते हैं, लेबर भी होती है, बाकी ये कंपोनेंट्स हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। और इसी को कॉस्टिंग कहते हैं। प्राइस एट विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉस्ट। ठीक है, ये मार्केट कंडीशंस के मुताबिक भी होती है या डिमांड के मुताबिक भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो कॉस्टिंग को हम डिटेल से अपनी सेकंड वीडियो में देखते हैं। तो अब हम पहली वीडियो को यहाँ पे अपनी ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम डिटेल से कॉस्टिंग को देखते हैं।